Hello students, welcome to Daksh tutorial. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी के कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं. दैट इज़ व्हाट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो पहले कि ये सीक्वेंस क्या होता है. व्हाट इज़ एन सीक्वेंस? व्हाट इज़ एन सीक्वेंस एंड सीरीज़. ये सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होती है? जैसे एपी के अंदर ये बात की जाती है सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, तो क्या होता है ये? तो फर्स्ट अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स or objects which have been arranged in a sequential way. sequential way मतलब एक सीक्वेंस में किसी चीज़ को अरेंज किया जाता है, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अपना ऑड नंबर है जैसे कि 1 3 5 7 है, या इवन नंबर है जैसे कि 2 4 6 8 है. ये सब नंबर को हम बोलेंगे कि एक सीक्वेंस है ये. ओके. तो सीक्वेंस में हमारे पास में टाइप्स होता है. तो दैट इज़ व्हाट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. तो बेसिकली हमें तो सिर्फ एक ही टाइप के बारे में जानना है, बट बता देता हूँ क्या होता है ये. जैसे कि एक होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और चौथा होता है हमारा फिबोनाची. फिबोनाची सीक्वेंस आप बोल सकते हो, प्रोग्रेशन बोल सकते हो. सो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 टाइप है. अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है और फिबोनाची है. बट अब यहाँ पे सब अलग अलग टाइप है सबके. तो बेसिकली हम अर्थमेटिक पे रहें. अर्थमेटिक क्या होता है? तो क्या हमें एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि मान लो कि क्या हर एक सीक्वेंस एपी होता है? इज़ एवरी सीक्वेंस इज़ एन एपी. क्या हर एक सीक्वेंस एपी होता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर सीधा सीधा बनेगा नो. हर सीक्वेंस जो है, एवरी सीक्वेंस इज़ नॉट एन एपी. मतलब हर सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि वो एपी होगा. वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे कि मैं नोट में लिख देता हूँ इस चीज़ को. अ सीक्वेंस मे और मे नॉट बी एन एपी. एक सीक्वेंस एपी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ. जैसे कि आप मान लो, जैसे हमने ऊपर लिया था 2 4 6 8, ये एक एपी है. ठीक है. अब एपी क्यों है? बिकॉज इट हैज़ कॉमन डिफरेंस. इसमें अगर हम देख रहे हैं तो एक कॉमन डिफरेंस है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ठीक है. तो इसमें कॉमन डिफरेंस है. तो जैसे कि कोई ऐसा सीक्वेंस जो सीक्वेंस तो है लेकिन एपी नहीं है. जैसे कि एग्जांपल में जैसे कि 4 है, 8 है, 16 है, दैन 32 है. अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एक्सप्रेशन है या जो सीरीज़ है, ये हमने जो लिखा है ये सीरीज़, ये सीक्वेंस है लेकिन ये एपी नहीं है. ठीक है. ये इज़ अ सीक्वेंस बट नॉट एन एपी. ये एपी नहीं है. ठीक है. तो बेसिकली अब हम एपी को समझते हैं और डिटेल में, क्योंकि बाकी तो आपके सिलेबस में नहीं है. तो बेसिकली हम किस सीरीज़ को या किस सीक्वेंस को एपी कहते हैं? क्या होता है? व्हाट इज़ एन एपी? एपी क्या है? तो अ सीरीज ऑफ नंबर्स दैट decrease or increases by the same amount each time.
मतलब एक ऐसी सीरीज़ नंबर्स की जो क्या करे, या तो बढ़े या तो घटे सेम अमाउंट से। जैसे कि एग्जांपल के केस में हमने लिया था 2 4 6 8 बेस्ट एग्जांपल। फिर दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि 1 3 5 7 ये ले सकते हो। थर्ड और एक एग्जांपल चाहिए तो आपको देखो 1/2 1 1.5 2 ये भी सीक्वेंस माना जाएगा एज वेल एज एपी माना जाएगा। उसके बाद में हम ये ले सकते हैं 4 है 8 है 12 है 16 है। देन फिर और एक नेगेटिव वाला ले -5 -10 -15 -20। अगर हम इस सभी सीरीज़ को देखें तो ये एपी है क्योंकि सभी के अंदर क्या है, कॉमन डिफरेंस है। सभी के अंदर क्या है, कॉमन डिफरेंस है। नाउ मान लो कि आपको कोई सीरीज़ दी जाए और बोली जाए कि बताओ ये सीरीज़ एपी है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, नोट में डाल देता हूँ मैं इस चीज़ को। हाउ टू चेक अ गिवन सीरीज़ इज़ एपी और नॉट। आपको चेक करना है वो एपी है या नहीं है करके। तो सीधा क्या करो, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस जो होगा शुड बी कांस्टेंट। आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए, तब आप कहोगे कि ए पी है। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अगर हम हर एक केस में देखें, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ हम, जैसे कि 4 था 8 था 12 था 16 था, ठीक है। तो इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 4, इन दोनों का डिफरेंस भी आ रहा है 4, इन दोनों का डिफरेंस भी जो आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सभी में कॉमन डिफरेंस, जैसे कि कैसे निकाला मैंने इसको, 8 - 4 4 आया, 12 - 8 4 आया, देन 16 - 12 4 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, देयरफॉर हम कहेंगे कि ये एपी है। ओके, तो ये तो बात हो गई सीक्वेंस की कि एक सीक्वेंस एपी कब होता है, नहीं होता है, कैसे चेक करना है। तो इसमें एक और टर्म यूज़ किया है मैंने, सीरीज़। अब ये सीरीज़ क्या चीज़ होती है, तो आपने सीरीज़ देखो क्या होता है। सीरीज़ कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, अ सीरीज़ इज़ द सम ऑफ द वेरियस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। मतलब जो सीक्वेंस में आपको नंबर दिए गए हैं उनको जब जोड़ते हैं हम तो वो सीरीज़ बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल के केस में अगर हम देखें, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आप ऐसा एडिशन करते जा रहे हो चीज़ों को, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कहते हैं। अ सीरीज़ इज़ द सम ऑफ वेरियस नंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस में जितने भी दिए गए चीज़ें उनका सब हम समेशन करेंगे तो वो एक सीरीज़ कहलाता है। ओके, तो अब इसके हम एपी पे रहते हैं। अब एपी के कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं, जैसे कि जो आप बेसिकली यूज़ करोगे। पहला तो हम टी एन का फार्मूला यूज़ करेंगे। टी एन मतलब जैसे कि लास्ट टर्म, टी एन हमारा जो लास्ट टर्म होता है, तो टी एन का फार्मूला निकल कर आता है a + n - 1 × d। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे टी एन है, इसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। ए को T1 से भी डिनोट किया जाता है, जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और एन जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है। तो ये फॉर्मूले में सब टर्म्स भी आपको याद रखने, एक चीज़ को क्या कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और चीज़ों को समझना है कि क्या टी एन है, क्या ए है, क्या एन है, क्या डी है, ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट इट सेकेंड फार्मूला, दैट इज़ व्हाट, एस एन। एस एन क्या है, एस एन के हमारे पास में दो फार्मूलाज हैं। एस एन को हम बेसिकली बोलते हैं कि सम ऑफ टर्म्स। तो एस एन में दो फार्मूला निकल कर आता है, जैसे कि पहला एस एन इज इक्वल टू n/2 T1 + Tn। अगर इसमें हम देखें तो एस एन रिप्रेजेंट सम ऑफ n नंबर्स। n तो पता है
n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, t1 आपका फर्स्ट टर्म एंड tn इज़ आवर लास्ट टर्म। तो अगर आपके पास में जो सीक्वेंस दिया गया है उसमें आपके पास में n फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको फिर दूसरे फार्मूले के साथ जाना पड़ेगा। जैसे कि Sn इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी टर्म्स वही है। Sn हमारा टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है, n हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स है, a हमारा फर्स्ट टर्म, n हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स, d हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट, इसमें जनरली हमें एक चीज़ पूछी जाती है कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेकर, हमें क्वेश्चन दिया जाता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के ऊपर। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस आएगा तो आपने सीधा कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो एपी में अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स बोलेंगे तो कैसे लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो 3 टर्म्स से बेसिकली स्टार्ट होता है, तो 3 टर्म्स अगर हमें लेना है एपी के अंदर तो हम a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी लेंगे। 4 टर्म्स अगर बोला है तो a माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d लेंगे। देन 5 टर्म्स बोल दिया है अगर, तो क्या करेंगे, a माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, आप ऐसे भी ले सकते हो। ओके, होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए रहेंगे। तो अगर ये क्लियर है तो आप दूसरे वीडियोस में आप क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो जो मैंने समराइज़ करके डाला है आपके सॉल्यूशन करने के लिए। ओके, होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द वीडियो। प्लीज़ डू चेक फॉर अदर वीडियोस।